चलिए, वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। और आज के टॉपिक में हम चॉपर के टाइप्स को क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली चॉपर जो है वो एक प्रकार का कन्वर्टर होता है। यदि हम इसे थोड़ा सा ब्रीफिंग में समझाएं तो चॉपर फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इसका मेन वर्क है चॉपर का, जो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि फिक्स कोई डीसी है, जैसे कि 200 वोल्ट या 20 वोल्ट को डीसी है। थोड़ा से छोटे पैमाने में चलते हैं। 20 वोल्ट डीसी है और 20 वोल्ट डीसी को हमें 40 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना है। जैसे क्या होता है कि एसी में हम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, लेकिन डीसी में यदि वोल्टेज को बढ़ाना है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का यूज करके, जैसे कि आपने देखा होगा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स से बने हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, जैसे डायोड्स है, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए डिवाइस हैं। तो इसमें भी हम जो चॉपर सर्किट के रूप में यदि हम किसी एससीआर सर्किट का यूज करते हैं या एससीआर का, जीटीओ का यूज करके, मॉसफेट का यूज करके हम ऐसे सिस्टम में फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करते हैं। तो ये जो चॉपर सर्किट होता है बेसिकली कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक डिवाइस नहीं है, उसमें दूसरे डिवाइस को, मतलब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए डिवाइस जैसे कि एससीआर हो गया, एससीआर को यूज करके हम चॉपिंग का काम करते हैं कि ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज कर दे। तो डीसी में आप चॉपर का यूज करके फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एसी की बात करें तो एसी में जैसे ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं, और ट्रांसफार्मर का भी काम वही होता है। वो भी क्या काम करता है, यदि आपको फिक्स एसी है और उसको हम वेरिएबल एसी में चेंज करना है, कहने का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एज इट इज ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यदि हमें फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करना है, चाहे वो स्टेप अप हो चाहे वो स्टेप डाउन हो, तो ये इसे भी दो टाइप से बांटा गया है, एक स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। यदि इसके क्लासिफिकेशन की बात करें या इसके टाइप्स की बात करें तो क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर और क्लास डी चॉपर है। तो ये क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि ये किस क्लास का चॉपर है। यदि हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्लास ए चॉपर, तो क्लास ए चॉपर को बेसिकली डियर स्टूडेंट हम यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है, यदि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है। तो चलिए, यदि यहां पर हम इसे ग्राफिकल रूप से समझते हैं तो आपको पता है किसी ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, दो एक्सिस लेते हैं, और बीच वाला जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहां से मानकर चलिए ये करंट का रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये करंट की लाइन है और ये वोल्टेज की लाइन है। तो हम ऐसा लेके चलते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो फर्स्ट वाला इस साइड वाला जो पॉइंट होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का ये वाला जो रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड में देखिए तो इस साइड वाला जो रीजन है, मतलब कि ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला होगा, क्योंकि यहां से ये प्लस चलते हैं, +1 +2, तो इस साइड वाला माइनस चलते हैं, फिर ऊपर वाला प्लस चलेंगे, फिर नीचे वाला माइनस चलेंगे, ऐसे ही बनाते हैं ना ग्राफ। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो माइनस प्लस है, मतलब ये +1 +2 +3 और ये माइनस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाला जो रीजन है ये माइनस प्लस वाला रीजन होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, ये वाला जो रीजन है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में यदि इसके अपोजिट में जाते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला हमें, प्लस प्लस मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें प्लस माइनस मिला, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिला माइनस माइनस। तो आपको इसके अपोजिट जाएंगे तो यदि ये माइनस माइनस तो ये क्या होगा, प्लस प्लस। यदि ये प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होगा, माइनस माइनस होगा। ऐसे सेम जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है, ये रीजन किसका है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब यहां पर यदि हम देखते हैं तो यहां पर ये रीजन कैसा है, प्लस माइनस वाला रीजन है। ये क्वाड्रेंट कैसा होगा, प्लस माइनस वाला रीजन होगा। तो चॉपर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम यूज करके वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते या घटाते हैं तो उसमें इस क्वाड्रेंट को देखा जाता है, और इस क्वाड्रेंट के माध्यम से ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो हम इस क्वाड्रेंट के अनुसार उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस क्वाड्रेंट के अनुसार कंट्रोलिंग करना आसान होता है। जैसे यहां पर प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो माइनस माइनस साइन है, ये क्वाड्रेंट में जब यहां पर डायग्राम में हम देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा, यहां पर क्लास ए चॉपर है जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप चॉपर भी कहा जाता है। अब होता क्या है इसमें, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर हमने एक चॉपर सर्किट लगाए हैं। अब बेटा यहां पर जो चॉपर है, ये चॉपर एज ए स्विच की तरह बिहेव करता है। तो आपने देखा होगा एससीआर को भी ट्रिगर किया जाता है, एससीआर को ट्रिगर करते हैं ना, एज ए स्विचिंग डिवाइस के रूप में एससीआर को ट्रिगर करते हैं, फायरिंग ऑर्डर में जाता है और उससे कंडक्शन होना चालू हो जाता है। तो मानकर चलिए ये जो चॉपर सर्किट, इसमें हमने एससीआर का यूज किया, क्योंकि ये चॉपर एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस ही है। और एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो यूज करते हैं उसमें भी गेट को पल्स देकर ट्रिगर किया जाता है, मतलब स्विचिंग किया जाता है, उसको स्विचिंग ऑर्डर में डाला जाता है। मॉसफेट में देखेंगे तो उसमें भी एक गेट होता है, तो उसमें भी हम उसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, मतलब कि एक्टिवेट करते हैं, स्विचिंग के रूप में यूज करते हैं। तो यहां पर चॉपर सर्किट में, ये चॉपर सर्किट में हम मानकर चलिए एक एससीआर को लगा दिए और उसको ट्रिगर किए। ट्रिगर मतलब कि स्विचिंग करना, ऑन ऑफ करना। ट्रिगर करने का मतलब ये स्विच यहां पर दिया हुआ है, चॉपर एज अ स्विच, इसे हम ऑन करेंगे। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहां पर एक इंडक्टिव कॉइल है। अब ये इंडक्टिव कॉइल प्लस और माइनस आपको मालूम है, इसका एक छोर ये होगा और दूसरा छोर ये होगा, दो सिरे निकलेंगे ना, एक स्टार्टिंग सिरा और दूसरा एंडिंग सिरा। तो यहां पर जैसी करंट सर्कुलेट होगी तो जब चॉपर ऑन रहता है, मतलब ये चॉपर जब इससे ऐसा कनेक्ट रहता है, मतलब यहां से सर्किट से करंट फ्लो होना चालू होती है एज ए स्विचिंग के रूप में। जब ये ऑन रहता है चॉपर, चॉपर के दो सिचुएशन होंगे, एक तो ऑन पोजीशन होगा और दूसरा ऑफ पोजीशन होगा। तो जब चॉपर ऑन होता है उस समय वोल्टेज और करंट ये दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। अब वोल्टेज और करंट कैसे पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, मतलब पॉजिटिव वेव इसमें जनरेट होगी या पॉजिटिव वेव की साइकिल ही चलेगी। तो बेटा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये करंट है और वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज दोनों कैसे है बेटा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, मतलब करंट भी पॉजिटिव है, करंट की वेव फॉर्म भी पॉजिटिव है और वोल्टेज की वेव फॉर्म भी पॉजिटिव है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि करंट यहां पर आगे बढ़ती है, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एम्पियर से आगे बढ़ेगी, तो हमें पॉजिटिव में मिलेगी +1 +2 +3 एम्पियर, और वोल्टेज भी +1 वोल्ट +2 वोल्ट +3 वोल्ट +5 वोल्ट। इस टाइप से इसमें करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। तो जब चॉपर को ऑन किया जाता है तो वोल्टेज और करंट, ये इसकी जो वेव फॉर्म है, या ये बोल सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज में होते हैं या पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, पॉजिटिव साइकिल होती है। अब यहां पर ये जो चॉपर है जब ऑफ होता है, एक तो सिचुएशन हो गई ऑन की, ऑन की सिचुएशन में इसमें ये जो वोल्टेज है ये भी पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज जो लोड को मिल रहा है, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है ये भी पॉजिटिव होती है। लेकिन चॉपर में जब इसे ऑफ कर दिया जाता है, मतलब यहां से स्विच को क्या कर देंगे हम, ऑफ कर देंगे, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा।
तो जब चॉपर ऑफ हो जाए, जब चॉपर ऑफ हो जाए उस समय वोल्टेज का मान तो जीरो मिलता है, वोल्टेज का मान V0 का मान क्या मिलेगा, जो लोड में जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा, लेकिन करंट का मान पॉजिटिव मिलेगा उस समय में। तो ये ऐसा आप चेक कर लीजिए, कहां पर है, देखिए जब चॉपर ऑफ होता है तो ये लोड में जो वोल्टेज है, लोड में जो आपको वोल्टेज प्राप्त होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, उस समय यहां पर V0 का मान जीरो होगा। देन I0 विल बी पॉजिटिव, तो उस समय ये जो करंट है I0 से करंट जो फ्लो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड जो फ्री व्हीलिंग डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड से करंट सर्कुलेट होना चालू हो जाएगी, जिसके कारण चॉपर जो है ये V0 is equal to 0 and I will be positive। तो I का जो मान होगा, मतलब यहां से जो करंट फ्लो होगी I0 का मान, ये I0 की जो करंट होगी यहां पर ये जैसे ऑफ हो जाएगी, तो ये ऑफ हुई, उसके बाद इसमें जो करंट फ्लो होगी वो यहां तक पहुंचेगी लोड में, लोड से पहुंचने के बाद ये जो है सप्लाई एक पॉजिटिव फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। कहने का मतलब इस इंडक्टिव कॉइल में जो करंट स्टोर है या इस इंडक्टिव कॉइल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से ये सोर्स बन जाएगा और ये डिलीवर करेगा किसको, सीधे लोड से सप्लाई तक, मतलब इस टाइप से करंट फ्लो होगी। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा सोर्स टू लोड पावर फ्लो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोर्स से लोड की ओर पावर फ्लो होता है, और इसमें जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा इनपुट सोर्स वोल्टेज से कम होता है, मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट सोर्स वोल्टेज। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना होगा, ये की पॉइंट को आपको बेटा याद रखना होगा, क्योंकि इन की पॉइंट से ही फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ में आएगा। अब इसकी करंट और वोल्टेज की VI कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें तो यहां से जो इतना ग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये एग्जाम में भी आता है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हो जाएगा क्लास ए चॉपर। कैसा हो जाएगा बेटा, क्लास ए चॉपर। तो आपको इस तरीके से जब ये पॉजिटिव वोल्टेज और करंट और ये जब ऐसी सिचुएशन बनती है, तो ये जो क्लास ए चॉपर होता है बेसिकली ये स्टेप डाउन चॉपर होता है, स्टेप डाउन चॉपर होता है। ऐसा इसीलिए बोला गया स्टेप डाउन, क्योंकि इसके लोड में जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब ये जो V0 है, मतलब V का जो मान है वो जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहां से आपने जितना इनपुट सप्लाई दिए थे और यहां पर जितना आउटपुट आपको मिलेगा वो इनपुट से कम मिलेगा, ठीक है, इनपुट से कम मिलेगा। तो इनपुट से कम मिलेगा, इसीलिए ये किस टाइप से है, स्टेप डाउन टाइप का चॉपर है। तो ये उस लिस्ट में आता है, और ये क्लास ए चॉपर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफ में भी आप ऐसा ही बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, सेकंड में भी हम देखेंगे तो क्लास बी चॉपर, जिसे सेकंड क्वाड्रेंट टाइप चॉपर भी कहा जाता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप चॉपर पढ़े थे, वैसे ही उसके बाद में सेकंड है सेकंड क्वाड्रेंट टाइप चॉपर, जिसे क्लास बी चॉपर भी कहते हैं। देखिए, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और डीसी मोटर की ही स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डीसी मोटर में ब्रेकिंग होता है, डीसी मोटर में ब्रेकिंग होता है, और ब्रेकिंग में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सबसे ज्यादा हम क्लास बी चॉपर का यूज करते हैं, जिसे सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं। अब क्लास बी चॉपर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब हम यहां पर क्लास बी चॉपर का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो चॉपर है इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। अब मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक डायोड लगा हुआ है, देखो फ्री व्हीलिंग डायोड है,
इसे क्या बोलेंगे हम? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो एक डायोड लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है Vs, और Vs के सीरीज में एक डायोड लगा हुआ है। फिर हमने यहां पर पैरेलल में एक चॉपर सर्किट लगाया हुआ है, और यहां पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है। दिख रहा है आपको? एक इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है, और यहां पर एक बैटरी सोर्स भी लगा हुआ है। यहां पर हमने क्या लगा है? एक एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स लगा हुआ है। अब ये एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स एक्चुअल में है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम मोटर की बात करते हैं या डीसी मोटर की बात करते हैं, तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बनता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बनता है, और इसका जो फार्मूला है P EB इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, ये इसका फार्मूला है। बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या है बेटा? 5ZNP 60 अपॉन 60A। तो ये फार्मूला है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ का। तो आपको पता हो, जब यहां से हम सप्लाई देते हैं तो ये मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें ये इस डायग्राम में आप देख लीजिए पहले, सबसे पहले तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये इंडक्टिव कॉइल है। जैसे ही आप इसे सप्लाई से जोड़ेंगे, मानकर चलिए आप इसको जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हैं, अब सप्लाई से जोड़ने पर क्लास बी चॉपर को यहां पर ये जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसे क्या कहेंगे हम? वोल्टेज सोर्स, और ये है आउटपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट वोल्टेज मतलब लोड के साइड में आप देखेंगे तो ये जो लोड के साइड में जो वोल्टेज मिल रहा है आपको, ये लोड के साइड में वोल्टेज इज ग्रेटर देन Vs होगा, मतलब ये ज्यादा होगा। वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू मतलब उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर ये जो चॉपर सर्किट, इस चॉपर सर्किट में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका यूज कर रहे हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो डीसी मोटर हमने लगाया, ये डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट होता है, और ये जो बैक ईएमएफ है ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा जनरेट करके देता है। तो जितना आप ये जो Vs का वोल्टेज मानकर चलिए, यदि ये 200 वोल्ट है, तो आपको आउटपुट में इस बैक ईएमएफ के कारण आपको 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, मतलब जो सोर्स वोल्टेज है उससे आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस टाइप का चॉपर कैसा होता है बेटा? इस टाइप का चॉपर कैसा होता है? स्टेप अप चॉपर होता है। इस टाइप का चॉपर स्टेप अप चॉपर कहलाता है। तो इसमें जब हम इस CH2, ये CH2 क्यों लिखा हुआ है? मतलब चॉपर 2। चॉपर 1 कहां लगा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या नाम दिए? चॉपर 2। इस सर्किट में चॉपर 1 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर चॉपर 2 हमें इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्लास बी चॉपर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण जब चॉपर को ऑन किया जाता है, इसका मतलब यह है कि जब ये चॉपर ऐसा जुड़ा हो, चॉपर से स्विचिंग चालू हो जाए, मतलब ये जब चॉपर ऑन होगा उस सिचुएशन में वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज जो V0 का मान है, ये कितना मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। तो ये जो V0 का मान है, ये आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कब की सिचुएशन में? जब चॉपर ऑन हो। तो उस समय में डीसी जो बैटरी है, ये बीच में डीसी बैटरी लगी हुई है, जब ये चॉपर ऑन होगा उस सिचुएशन में यहां पर वोल्टेज का मान 0 मिलेगा। उस सिचुएशन में ये जो बैटरी लगी हुई है, डीसी बैटरी, इसके कारण इसमें जो इंडक्टर लगा हुआ है, ये करंट देखो, ये इंडक्टिव कॉइल है, ये यदि कनेक्ट है तो यहां से आपको मालूम है जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, मतलब चॉपर ऑन होगा, तो V0 का मान जो है वो 0 मिलेगा। मतलब V0, इसे एक्चुअल में इसको V0 पढ़ते हैं इंग्लिश में। यदि V के बेस में 0 लिखा है तो उसको V0 पढ़ा जाता है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है V0, उसका जो मान है वो आपको 0 मिलेगा जब चॉपर ऑन होगा। उस सिचुएशन में यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी में करंट के फ्लो के कारण ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में EL इज इक्वल टू L di अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होते हैं उसके कारण।
और इसके कारण यहां पर CS2 से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। मतलब अभी तक ये जो काम कर रहा था ये इसके कारण वोल्टेज सोर्स के कारण काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप इसको स्विच को आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये जो आपका चॉपर है, ये चॉपर जब ऑन हो जाता है तो यहां से जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स से करंट सप्लाई इसका मानकर चलिए बंद हो जाता है, क्योंकि V0 का मान इधर 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो बैटरी सोर्स है, ये बैटरी सोर्स इसको इस इंडक्टिव कॉइल को करंट डिलीवर करती है। तो ये इंडक्टिव कॉइल को करंट डिलीवर करने के कारण इस इंडक्टिव कॉइल में LdI/dt फ्लो होने लगता है, और इसके कारण ये जो चॉपर है, ये चॉपर से इसके कारण करंट सर्कुलेशन इसमें चालू हो जाता है, क्योंकि ये एज अ स्विच है, क्लोज है ना ये, तो इधर से करंट ऐसी डिलीवर होना चालू हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर पूरा लूप क्रिएट हो जाता है यहां पर। तो उसके कारण क्या होगा, यहां पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा सोर्स वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा। मतलब ये जो लोड वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, ये ज्यादा मिलेगा अकॉर्डिंग टू सोर्स वोल्टेज से। तो इसके कारण इसका नाम पड़ गया क्लास बी चॉपर, और ये स्टेप अप चॉपर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि जब चॉपर ऑफ होता है, या चॉपर को हम जब ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, तो यहां में से इन दोनों में से कोई करंट सर्कुलेट होगी क्या? नहीं होगी। तो करंट जब सर्कुलेट नहीं होगी, उस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें ये जो इंडक्टिव कॉइल है इसकी जो करंट है, और ये जो बैटरी सोर्स है इसकी जो करंट है, ये किससे होगा? वोल्टेज सोर्स से अधिक होगा। क्यों होगा? आप देख लीजिए, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इस इंडक्टिव कॉइल में जो एनर्जी स्टोर है प्लस इस बैटरी की जो एनर्जी है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं इस ग्रेटर देन वोल्टेज सोर्स। तो इस इंडक्टिव कॉइल में जो करंट है प्लस इस बैटरी सोर्स, ये दोनों एडिटिव हो जाएंगे इस ग्रेटर देन वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब क्वाड्रेंट हम चेक करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी आप क्लास बी चॉपर का यूज करते हैं, तो ये बेसिकली मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है। मतलब ये समझिए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपने जो सप्लाई दिया है उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना, या ये बोल सकते हैं आपने जो सप्लाई दिया उसके अपोजिट में बैक ईएमएफ जनरेट करना। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी करंट का डायरेक्शन ये था, इस दिशा में करंट फ्लो हो रही थी, अब बैक ईएमएफ के कारण आपको पता है ये लेंज का नियम क्या कहता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। तो अभी यदि करंट का डायरेक्शन इस क्लॉक में है तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट हो जाएगी। तो ये इसको क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एलिमिनेट करेंगे, एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्रिएट होगा। और ये डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता हो कि इस साइड तो ये प्लस वाला रीजन हो गया, मतलब ये प्लस प्लस रीजन हो गया, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, माइनस प्लस का। ये वाला रीजन कैसा हो जाएगा, माइनस प्लस का। तो यहां पर स्टेप अप चॉपर की लिस्ट में ये आता है, और इसमें आई नॉट का मान नेगेटिव और वी नॉट का मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप यहां पर इस ग्राफ में वी एंड आई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर सकते हैं, और ये डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यूज किया जाता है। बाकी एज इट इज एज अ सेम है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इस जो क्लास बी चॉपर है उसका यूज कहां किया जाता है, तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है?